अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। 11 सितंबर 76 डेथ एनिवर्सरी है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान थे। ये दिन वैसे भी आज के हवाले से काफ़ी शोहरत का हामी है। इसी दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर भी हमला हुआ था 11 सितंबर को ही। अब बात करते हैं ज़रा पार्लियामान की। पार्लियामान के अंदर बड़ी गहमा-गहमी रही। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ी पुरज़ोर तकरीर की है। उनके साथ-साथ और लोगों ने भी तकरीर की थी। बैरिस्टर गौहर साहब की भी स्पीच थी। तमाम लोगों ने यही बात की, जो पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ था उसको कंडेम किया है और कहा गया है कि ये तरीक़ेकार सही नहीं था। जबकि अयाज सादिक साहब जो स्पीकर हैं, उन्होंने जो स्टाफ था सिक्योरिटी का, उसको भी सस्पेंड कर दिया है। तो जो लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया है पीटीआई का, कुछ को छोड़ भी दिया गया है। बैरिस्टर गौहर साहब तो खैर रिहा हो गए थे और उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर यही बात की कि यार, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने कभी किसी को कोई लड़ाई झगड़ा ज़ाती तौर पर किसी के साथ नहीं किया। और जिस तरीके की वो खैर एफआईआर आई भी हैं, उनकी कॉपीज़ भी चल रही हैं मीडिया के ऊपर, तो अगर आप लोग देखेंगे तो मेरा ख्याल में कुछ अजीब सी चीज़ लगती है। खैर, ये तो हमेशा होता है, जो पार्टी भी सरकार के अंदर आती है वो फिर जो अपनी अपोजिशन या पुरानी सरकार होती है उसके खिलाफ ये तमाम चीज़ें होती हैं। जैसे तहरीक इंसाफ भी पहले कर चुकी है और अब यही चीज़ नून लीग की रवश में शामिल है। अब जरा एक दुनिया की खबरों पे भी नजर डाल लेते हैं। तो यूएई जो है वो अपने न्यूक्लियर प्लांट की मेंटेनेंस दे रहा है इंडिया को, और उसके साथ साथ इंडिया के साथ मजीद एमओयूज भी साइन कर रहा है, क्योंकि वो लोग अपने कारोबार को बढ़ा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर हम अपना हाल देखें, पाकिस्तान का हाल देखें, हम आज भी उसी में लगे हुए हैं कि जी हमें आईएमएफ कुछ दे देगा या हमारे कर्जे रोल ओवर हो जाएंगे। और अभी तक जो हमारे अंदरूनी हालात हैं वो अभी तक बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। दहशतगर्दी का जो हम शिकार हैं उसकी वजह से हमारी मार्केट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, और इन्फ्लेशन जो बढ़ रहा है उसके अंदर तो मैं नहीं समझ पा रहा कि किस तरीके से हम लोग आगे काम कर पाएंगे। आज भी बिजली की कीमत बढ़ाई गई है, और बिजली की कीमत जब बढ़ती है आपको पता है हर चीज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। बिजली की कीमत आप बढ़ा रहे हैं, लोगों के ऊपर बोझ मुसलसल पड़े जा रहा है। मैं समझने से कासिर हूँ इस चीज़ को आप कब कंट्रोल करेंगे और किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। दूसरी तरफ हमारी सरकार बात करती है आईटी की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की, 25 बिलियन का टारगेट और पता नहीं क्या-क्या टारगेट सेट किए हुए हैं। आईटी सिटी बना रहे हैं और बता रहे हैं जी हम फ्रीलांसर्स के लिए भी सहूलतें लाएँगे। दूसरी तरफ आप बिजली की कीमत बढ़ाए जा रहे हैं। सर, अगर आपने कोई सहूलत देनी है, मैं अपनी सरकार से सीरियस गुज़ारिश करना चाहता हूँ, अगर आपने कोई सहूलत देनी है आईटी वालों को तो आप बिजली की कीमत में कम करें। जब हमारा लैपटॉप चार्ज नहीं होगा हम क्या काम करेंगे? हमारा फ़ोन चार्ज नहीं होगा हम क्या काम करेंगे? तो अगर आपने कोई चीज़ करनी है तो बिजली की कीमतों में कमी लाएँ। एक आम आदमी को भी इसकी ज़रूरत है, एक बिज़नेसमैन को भी इसकी ज़रूरत है और आपके सरकारी लोगों को भी इसकी ज़रूरत है भाई। स्कूल में भी इसकी ज़रूरत है, मस्जिद में भी इसकी ज़रूरत है। आप इसकी कीमत में कमी लाइए। बाकी चीज़ें आप छोड़ें, आप क्या जदीद चीज़ें देंगे वो हमें भी पता है, हम देख लेंगे उन चीज़ों को, लेकिन मेहरबानी करके अभी आप बिजली की कीमत में कमी लाएँ। पिछले व्लॉग में भी मैंने अपने आईएमएफ की बात की थी कि आईएमएफ ने कहा 18 सितंबर से पहले तक पाकिस्तान किसी एजेंडे पे नहीं है। 18 सितंबर के बाद क्या होता है, जैसी कोई हमें खबर मौसूल होगी वो आपके साथ फौरन शेयर कर देंगे। दुआ हमारी यही है कि कोई भी डील जो आईएमएफ के साथ है इस वक्त बहुत क्रूशियल टाइम है, वो डिले ना हो। अगर वो डिले होगी तो उसका इम्पैक्ट आएगा रुपये के ऊपर। रुपी मजीद नीचे गिरेगा, डॉलर बढ़ेगा, फिर वही बात आएगी आईपीपीस को पे करना है तो डॉलर में करना है। जो भी हमारी पेमेंट जाती है डॉलर में जाती है, और हमें कुछ ना चाहते हुए भी पैसे महंगाई बढ़ानी पड़ेगी, महंगाई ज्यादा करनी पड़ेगी, इन्फ्लेशन फिर से बढ़ेगा, बिजली की कीमत भी फिर से बढ़ानी पड़ेगी, जो कि आज बढ़ गई है और मुसलसल बढ़े जा रही है। और मैं नहीं समझता कि ये आने वाले वक्त में कोई कमी आने वाली है इस पर। कम से कम इस साल तक तो नहीं कमी आने वाली। 25 का जनवरी के बाद क्या होता है, 3-4 महीने में अगर आईपीपीस के साथ कोई मुआहदे सेट हो जाए, कोई बातचीत तय पा जाए तो उसके बारे में कह नहीं सकते, लेकिन अभी फिलहाल कुछ ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता। अच्छा, अब जरा मैं पंजाब हुकूमत के हवाले से बात कर लेता हूँ। जो रिलीफ दिया गया था बिजली के बिल्स के अंदर, 14 रुपए का जो अनाउंसमेंट किया गया था वो खत्म कर दिया गया है। आज पाकिस्तान के अंदर जलजिला भी आया 5 से 7 मैग्नीट्यूड का, लाहौर के अंदर भी, इस्लामाबाद में भी, और भी दीगर शहरों में, केपीके के शहरों के अंदर। लेकिन खुदा का शुक्र है कि कोई बड़ा जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ, और हम दुआ गो अल्लाह ताला से कि इन नागानी आफतों से पाकिस्तान को महफूज रखें। ऑलरेडी सैलाब के बाद क्या सिचुएशन हुई है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अभी तक हम उसी से सफर कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर मंकी पॉक्स के 6 केसेस अभी तक टोटल हो चुके हैं। एक और केस भी है जो केपीके के अंदर रिपोर्ट किया गया है। उसके बाद ये तादाद टोटल 6 हो चुकी है। याद रहे कि पोलियो भी पाकिस्तान में वापस आ गया, इस्लामाबाद में केस रिपोर्ट हो चुका है। मैंने अपने पिछले ब्लॉग में भी कहा था कि किसी भी चीज़ की वैक्सीन हो जरूर करवाइए, पोलियो की वैक्सीन तो जरूर करवाइए। ये ना सोचिए कि ये किसी भी एतबार से गलत है, आपके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, आने वाली नस्ल के लिए बहुत जरूरी है।
तो ये अभी तक की कुछ अहम डेवलपमेंट थी, सोचा आपके साथ शेयर करूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, 5000 सब्सक्राइबर तक का जो टारगेट है उसको कंप्लीट कराने में मदद कीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे।